क्या शुभ नाम है जी आपका? जगदीश दास। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पुस्तक से मालूम चला। पुस्तक पढ़ के, जिसमें बहुत पहले शंकर जी का पुजारी था, बहुत परेशान था। और जब परमात्मा की पुस्तक मुझे भक्ति और भगवान पुस्तक मिली, उसको पढ़ के सारी पूजाएं बंद कर दी। सारी पूजाएं बंद करने के बाद मैं इतना बेहाल था शरीर से। 3 साल से राम रस अकेले में रोटी खाया। जब ज़्यादा परेशान होने के कारण हर समय केवल मुझे पुस्तक में मिला सत्साहिब, तो सत्साहिब पुकारता था, हे बंदीश्वर आप हो कहाँ? तो एक समय परमात्मा ने दर्शन दिए, बेटे क्यों कुला रहा है? मैं बरवाला में आया हूँ। तो उसी समय तुरंत तैयारी कर ली इस दास ने। जैसे ही स्टेशन में आया और परमात्मा के नाम से टिकट कटाया, तो टिकट कटा ही सारी पेट की बीमारी दूर हो गई इस दास की। तो वहाँ परमात्मा की वाणी है कि संत मिलन को चलिए तजमाया मान, और जो जो पग आगे चले कोटे का समान। जिस समय परमात्मा के चरणों में आया, परमात्मा से उपदेश लिया, परमात्मा का पंजा ही रखते ही सारी बीमारियां दूर हो गई और आराम में हुल्ला। लेकिन यहाँ से जब उपदेश लेने के बाद घर गया, 1 महीने घर में रहा, तो वहाँ पर भक्तमती के पेट में बच्चा था। तो उसका इलाज कराने के लिए गए, तो वहाँ पर जिस जिला का रहने वाला हूँ सभी डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया कि ये केस हमारी बस का नहीं है। तो जाकर दूसरे जिला में गए। वहाँ जाने के बाद उन हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो कह रहे इसको 3 बोतल खून लगेगा। तो उस समय बंदी छोड़ के याद आई कि हे बंदी छोड़, आप सहायता की, ये आपकी बच्ची है। उसी समय दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने रेफर कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल में गए तो परमात्मा को याद करते हो गया। तो जब इमरजेंसी में पहुंचा तो बंदी छोड़ ने ऐसी दया करी कि वहाँ के डॉक्टर दौड़ दौड़ के फिरे, उसका पूरा केस किया और परमात्मा ने वो खून पूरा कर दिया। किसी से एक बंदा ना देना पड़ा। थोड़ी देर के बाद बोला आपका मरीज सही है भाई, और आप आधा घंटा के बाद बच्चा होने वाला है। आधा घंटे के बाद वहाँ से सूचना आई अंदर हॉस्पिटल से कि आपके बच्चे का जन्म हुआ है। तो जय हो बंदी छोड़ के, जहाँ 3 बोतल खून लगना था वहाँ सदगुरु की दया से एक बूंदा भी खून नहीं लगा। वो परमात्मा इसमें परमात्मा है। फिर दो दिन भर्ती किया। 2 दिन भर्ती के बाद डॉक्टर ने चेक किया, कहा भाई 3 बोतल फिर खून लगेगा। उसी समय परमात्मा को याद किया कि हे बंदी छोड़, ये तो 3 साल से बीमार था, ये खून कैसे दे सकता? सभी भाई लोग, परिवार के लोग खिलाफ हो गए। तो परमात्मा की असीम कृपा से परमात्मा ने फिर वो शक्ति प्रदान की, मालिक की दया से वो 3 बोतल खून फिर न लगना पड़ा। उन्हें छुट्टी कर दी कि आपका मरीज सही है। जैसे ही वहाँ से अस्पताल से निकले, कोई साधन न मिले, ऑटो लाया किराए से। ऑटो में जिस समय बैठे तो वहाँ एकदम से तूफान आया बारिश का, इतनी तेजी से हो। तो बंदी छोड़कर नाम लेते हुए वहाँ से चले हम। तो रास्ते रास्ते हम जा रहे, 1 किलोमीटर दूर पीछे पानी आ रहा, हम चलते आए। वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी है उस अस्पताल से गांव तक जाने के लिए। तो पीछे पीछे पानी आ रहा, आगे आगे ऑटो जा रही है। तो परमात्मा का नाम स्मरते हुए जा रहा हूँ। तो ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ा था कि दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और जो नर नाम भरोसे चलो हो न उसका बंकाला पाल। तो बंदी छोड़कर नाम स्मरते हुए जा रहा था। तो बंदी छोड़ नजदीक पानी नहीं आने देता था। 1 किलोमीटर दूर पानी था। वहां घर पहुंचते ही जैसे 200 किलोमीटर घर पहुंचे और घर के अंदर प्रस्थान किया, ऑटो बाहर आया। इतनी तेजी से पानी बरसने लगा दरवाजे के सामने। हमने कहा हे परमात्मा, आपने बड़ी राज रखी, ये बड़ी मुश्किल से तो ये मरीज बचाया आपने। अगर पानी में भीग जाता तो ये किसी न तरीके से बचता नहीं, लेकिन परमात्मा आपने बचाया। उसके उपरांत इस दास का एक्सीडेंट हुआ, जो रास्ते में चलने के पहले परमात्मा ने बता दिया कि बेटे सतर्क होकर जाना, काल 2 रोटी के लिए भूखा बैठा हुआ है। लेकिन हम इतने नादान बच्चे, परमात्मा की बातों में हमें ध्यान नहीं दिया, हम चले गए। रास्ते में भी फोन आया कि बेटे सतर्क होकर जाओ, काल 2 रोटी का भूखा बैठा है, खतरा खाओगे। लेकिन वो जो ड्राइवर था आगे कर ले, कभी पीछे कर ले, कभी आगे कर ले, कभी पीछे, इतनी धुंध छाई हुई थी। लेकिन वो जब वो कई बार उसको माना, लेकिन वो नया नया ड्राइवर था, नहीं मान रहा था। फिर आगे ले गया तो एक स्कूल बस से जिसमें हम बैठे हुए थे वो टकरा गया। तो हमको ये पता नहीं है किस समय एक्सीडेंट हुआ। तो पीछे फिर सभी भगत लोग हमारे साथ में थे, परमात्मा, उन्होंने बताया कि इनके ऊपर काल के लहर चढ़ा हुआ, इनको अस्पताल ले जाओ। हम सभी भाइयों, कुछ भाइयों को पीजीआई ले गए और हम लोगों को अग्रवाल मेडिकल ले गए। तो जो हमारे साथ में थे भक्त भाई, जो मरीज जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको तो डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। लेकिन इस दास को दर्द की टैबलेट दे दी और एकांत में लेटा दिया। ये केस हमारी बस का नहीं है। सबका इलाज चल रहा है, लेकिन इस दास का इलाज नहीं चल रहा। तो उसी समय परमात्मा का स्मरण कर रहा हूँ कि हे बंदी छोड़, आप उस साथ में। सवेरे वो उसने कहा भाई इस बच्चे को हम ठीक नहीं कर सकते, इसका बहुत खतरनाक केस है, ये किसी भी कारण से बच नहीं सकता। ये तो परमात्मा की दया है जो इसकी सांसें चल रही हैं।
तो उसी समय रेफर किया। तो सब लोगों ने जो हमारे साथ में एक्सीडेंट थे उनको आराम मिला, वो दर्शन करने गए। लास्ट में कहा भाई मुझे भी अंतिम समय परमात्मा के दर्शन करा दो। तो एक भाई ने ये हाथ पकड़ा, एक भाई ने ये हाथ पकड़ा, पीछे की पूरी हड्डियां टूटी हुई थी। जिस समय परमात्मा के चरणों में गया ये दास, तो दंडवत प्रणाम तो लगाते ना बना, बैठ के मालिक की चरणों की सेवा करने लगा। उसी समय परमात्मा बोले बेटे ठीक हो जाएगा। तो मुझे इस सत्संग में सुना था परमात्मा की वाणी के, संत की वाणी न पलटे चाहे 7 ब्रह्मांड पलट जाए, तो ये तो स्वयं परमात्मा पूर्ण परमात्मा है। मुझे विश्वास हो गया अब ये कभी मरने वाला नहीं है। परमात्मा ने कह दिया सो कह दिया। उसी समय मालिक ने आदेश दे दिया कि जाओ इसको पीजीआई रोहतक में ले जाओ। जिस समय पीजीआई रोहतक में ले गए वहाँ पर, तो डॉक्टरों ने भर्ती किया इस दास को, एक्सरे करवाया। तो कह रहा भाई इसको जिंदा कौन किए है, इसका तो इतना खतरनाक केस है, इसके हाथ पैर भी नहीं चलना चाहिए। तो इस दास से कहा भाई तू पैर हिला, तो पैर भी हिलाया, हाथ भी हिलाया। कहा ये क्या कौन सा चंबा काम है जो इसके दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं, इस खेत में तो कतई जाम हो जाते हैं। सवेरे वो कमरे में लिटाया और नीचे लिटा दिया और 6 किलो का वजन लटका दिया इस दास को। तो वहाँ पर जो कंप्यूटर आए, वहाँ के जो मेन कर्मचारी थे, सभी लोग कहने लगे भाई करवट लेते जाना, नहीं तो इसमें बहुत लंबा घाव हो जाता और तेरे को 45 दिन रहना पड़ेगा। तो मेरे को हे बंदी छोड़ा, आप साथ में हो, जो भी हो आप रक्षा करेंगे परमात्मा। वहाँ एक हफ्ते के बाद यही केस 2 कॉपी, जो इस दास का केस था यही 2 कॉपी, 1 हफ्ते बाद वो केस आया। 17 नंबर में, इस दास का था 18 नंबर, 17 नंबर में वो लेटा है। आधा घंटा हुआ, आधा घंटा वो अपनी बात करते करते घर वालों से वो पार हो गया। तो जो लोग वहीं कह रहे थे भाई ये केस यही है, ये केस यही है, ये तो पार हो गया। तो जो साथ में सेवादार था वो भी घबराने, कहने लगा हमारे साथ में तो परमात्मा, परमात्मा के बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास था कि बंदी छोड़ मेरे साथ में है, और डॉक्टर भी डेली कहा कि भाई तू करंट लेते जाना और खांसते रहना, ये खतरनाक बीमारी है। एक हफ्ता और बीता तो सुबह सुबह एक डॉक्टर आया, कहा बेटे खांसते रहना, नहीं तो ये तेरी बीमारी बहुत कसक की है, किसी दिन तू बच नहीं पाएगा ना। हम लोग, मुझे विश्वास है परमात्मा मेरे साथ में। सुबह आया और शाम कहें ऐसा हुआ कि गला बंद होने लगा, इस तरीके से गला बंद होने। उसी समय परमात्मा का नाम लिया, और जब जो परमात्मा ने जो सतनाम दिया है उसका सुमरन किया, तो जिस समय सुमरन करूँ, सुमरन की सांस चले तो गला ऐसा खुलने लगे, और जब सुमरन की सांस बंद हुए तो ये गला यूं बंद होने लगे। इसी तरीका से 2 बजे रात तक ऐसी यही क्रिया चली। तो उस समय मैंने परमात्मा का नाम लिया। सेवादार था, क्यों भाई तेरे साथ में क्या हो रहा है, कह रहा मेरा मुंह सूख रहा है। तो बार बार पानी डाले और ये दास परमात्मा का स्मरण करे। मैंने कहा भाई आज तो काल चौकस जोर दिए हुए है किसी तार के, वो तो परमात्मा साथ में वही बचाएंगे, नहीं तो बचने वाला नहीं है। लेकिन ना मालिक के ऊपर विश्वास था, परमात्मा को स्मरण करते रहा तो उसको अपाय नहीं चला। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखिए जगासु आगे के हे बंदी छोड़, आप साथ में ना होते तो किसी कारण से बचने वाला नहीं था ये दास। उसी समय परमात्मा का नाम लेके परम पूंजी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लेके इस दास ने सतनाम का स्मरण किया। तो वहां वाणी कही है परमात्मा की, मुल्ला बैठे मोर्चे देखे जम की खेड़, और जहां 62 कोट जमकर एक नाम की खेड़, वहां परमात्मा का सतनाम का स्मरण किया तो तुरंत अलोप हो गए। जितने नांग चारों तरफ दिखाई दे रहे थे उस बड़े हॉल में, पांच पन के नांग टंगे होते हैं, भी बड़े बड़े फन थे उनके, और ये मोटा मोटा उनका शरीर था। जिस समय परमात्मा का स्मरण किया तो अलोप हो गए। फिर उस दिन तो ये हो गई। दूसरे दिन उस पलंग के चारों तरफ इतने भयानक सीन, बड़े बड़े नाखूनों के हाथ, बड़े बड़े दांतों वाले ऐसे खड़े हुए चारों तरफ पलंग के। और संडे का दिन था तो सभी पलंग चले गए, जितने मरीज थे वो बाहर चले गए। इस दास का पलंग वहीं रहा, क्योंकि इसमें लटका हुआ था भजन, तो ये कहीं जा नहीं सकता था पलंग, और सारे पलंग बाहर निकल गए। तो वहाँ जो सेवादार सफाई कर रहे थे उनसे कहा भाई जो हमारा भाई सेवादार उसको बुला दो, जिससे मुझे यहाँ बुरा लग रहा है। कहा नहीं 1 घंटे बाद नहीं आएगा। और भी चारों तरफ वो खड़े हुए हैं जो जिनको बोलते हैं जम, वो चारों तरफ खड़े थे। उसी समय परमात्मा का नाम लिया, सतनाम को स्मरण किया, तो परमात्मा के नाम लेके सुमरन शुरू किया तो तुरंत अलोप हुए। फिर सामने नहीं दिखाई दिया। जब सामने नहीं दिखा ऐसे ही करते वो 1 महीने 3 दिन हो गए। मैं डेली सुमरण करूँ तो एक दिन वो वहीं का कंप्यूटर आ गया, कहा तू किसका शिष्य है? मैंने को परम पूज्य बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। कहाँ तू परम पूज्य बोलता है, भगवान बोलता है, इंसान कहीं भगवान हो सकता है? मैंने को तू पागल है, मेरे लिए तो सृजनहार है, मेरा भगवान है, तू इनको इंसान मत समझ। उन्हीं की दया से ये आज
ये दास जी रहा है, नहीं तो 1 मिनट नहीं रह सकता। उन्हीं की दी हुई श्वासें चल रही हैं। तो उस कंप्यूटर का मुँह बंद हो गया वहीं पर। वो बंदी छोड़, आपने दया करी। फिर ऐसी इलाज चलता रहा ये और डॉक्टर डेली आके बेटे करवट लेते रहना। जितने भी मरीज थे, हर मरीज को घाव था, किसी को कमर में, किसी को यहाँ पर, किसी को यहाँ पर। लेकिन इस दास को 1 महीने 3 दिन हो कहीं घाव नहीं हुआ। डेली सुमरन करता था परमात्मा का। तो जब सुमरन करता, अब ये जी उकलाने लगे, हे बंदी छोड़, 1 महीने हो गए, आपके दर्शन हुए, मुझे बुलाइए। तो यहाँ से एक सेवादार भेजा बंदी छोड़ने। एक सेवादार तो वहीं परमानेंट रहता था, वो गौरव नाम का है। तो परमात्मा से रक्षा सूत्र लेके गया, गरीब और लॉकेट लेके गया, और परमात्मा का अमृतजल लेके गया। तो जब उसने गले में लॉकेट पहराया और हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और अमृत जल गिलास में लेकर उसको पिलाया, शाम के 7 बज रहे थे और ये 10 जग रहा, तो दिया पीने के लिए, बंदी छोड़ का नाम लेकर पी लिया। उसी समय जो टूटी हुई नसें थी इस तरीके से खिंचने लगी, ऐसे खिंचने लगी। और 1 महीने 3 दिन इलाज चला, जब वो नसों का खिंचाव नहीं हुआ, और उस समय ये जैसी परमात्मा का अमृत जल अंदर गया तो ये नसें ऐसी खिंचने लगी। और ये दास जग रहा है, सो नहीं रहा। मुझे एहसास हो रहा कि बंदी छोड़ मेरी नसों को खींच रहे हैं। इस तरीके से खींचने लगी, ऐसे खींचते खींचते ऐसे जुड़ गई। परम पूज्य बंदी छोड़ सद्गुरु गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जैसी नसों का जोड़ हुआ और यहाँ पर परमात्मा की बिच्छी यहीं थी। उसी समय परमात्मा ने बता दिया बच्ची से कि बेटी चिंता मत कर, भगत आने वाला, बच्चा ठीक हो गया। तो मालिक का एक शब्द याद आया, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी, सतलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो जब ये शब्द गाया, इस शब्द गाते गाते जब सो गया, परम पूज्य बंदी सद्गुरु सद्गुरु रामपाल जी महाराज आए कि बेटे घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरा कुछ नहीं होगा। तो मुझे इतना आनंद आया कि मेरे परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए। परम पूज्य बंदी सद्गुरु सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे इस दास के सिर में हाथ फेरा और बेटा चिंता मत कर, तुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अपने चरणों में तुझे बुला लूंगा। तो दूसरे ही दिन परमात्मा ने इतनी दया करी कि परमात्मा ने अपने चरणों में बुला लिया। तो ये होता है, ये साइंस ही इलाज काम नहीं कर सकता। जहाँ आध्यात्मिक गुरु तत्वदयी संत होगा, वो पूर्ण परमात्मा होगा, वो वही, उन्हीं ने मुझे श्वासें दी हूँ, उन्हीं के द्वारा ये जीवन व्यतीत कर रहा हूँ बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की दया से। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी माताओं बहनों सभी भाइयों से यही प्रार्थना है कि परम पूज्य बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। आइए आप इस दास को, ये साथ में बहुत प्रमाण है, आप आइए अपने परमात्मा के चरणों में अपना भी कल्याण करवाओ। सत साहेब।